हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग को बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है आपका 1 सितंबर। अगस्त अब ख़त्म हो गया, अब सितंबर में आ गए हैं। तो आज है 1 सितंबर, और 1 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी जैसे आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, स्टेट में आप पीएससी हो गया, व्यापम हो गया, पटवारी, महिला परीक्षक, छात्रावास अधीक्षक, कोई भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। करंट अफेयर्स के जो सेक्शन से यहाँ से क्वेश्चन अगर देखेंगे तो 7 से 8 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, जो कि आपके हर एग्ज़ाम को कवर कराता है। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स होता है। तो चलिए आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो आज का सेशन बढ़ाते आगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ सकारात्मक परिवर्तन का वर्ष जो है आपका शुभारंभ किया है? रायपुर में, नई दिल्ली में, भोपाल में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रायपुर। रायपुर आपका छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है रायपुर। और यहाँ के सीएम कौन है? तो यहाँ के जो सीएम आपके भूपेश बघेल जी, जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के आपके गवर्नर हैं। तो हाल में 2 दिवसीय दौरे पे छत्तीसगढ़ गए हुए हैं द्रौपदी मुर्मू जी, जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं। तो 2 दिवसीय दौरे पे गए हुए हैं। तो यहाँ पे लोगों को जागरूक करने के लिए इन्होंने सकारात्मक परिवर्तन वर्ष का इन्होंने शुभारंभ किया है रायपुर में। और रायपुर के यहाँ पे जो ब्रह्मपुरी जो संस्थान है, जो यूनिवर्सिटी है, इन्होंने इस एक समारोह रखी गई थी। इसके तहत लोगों को जो कि जागरूक किया गया। और साथ ही साथ यहाँ के जो प्रमुख जो स्थल यहाँ पे उन्होंने भ्रमण भी करेंगे। रतनपुर हो गया, रायपुर में बहुत सारे जो टेम्पल वगैरह, बिलासपुर में, यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटी में यहाँ पे दौरा करेंगे। 2 दिवसीय दौरे पे छत्तीसगढ़ आए हुए हैं। तो इसी के 2 दिवसीय के दौरान यहाँ पे ये आप भ्रमण किए जाएंगे। इसमें आपका विश्वभूषण हरिचंदन, साथ ही साथ यहाँ के जो मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल जी, इसमें सम्मिलित भी हुए हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश ने नागरिक उड्डयन में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए? कनाडा देश ने, ब्राज़ील ने, न्यूजीलैंड, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में भारत और आपके जो न्यूजीलैंड देशों के बीच आपके खासकर नागरिक उड्डयन में आपका जो सहयोग बढ़ाने के लिए आपका जो हवाई जहाज़ में जो यातायात है इसको सुगम बनाया है। इससे फर्दर यहाँ पे जैसे आप कहीं भी जाते हैं, जैसे आउट ऑफ कंट्री जैसे, तो ये आपको एक तरह का सुविधा प्रोवाइड, कहीं भी जाना रहे तो आपको यहाँ पे एक सुविधा दी जाएगी। जहाँ पे आपको जो जैसे हमको कहीं भी जाना रहे पता नहीं रहता, एक तरह का इसमें सहयोग किया जाएगा। जो नागरिक उड्डयन सहयोग बढ़ाने के लिए आपका समझौता पे किया गया। न्यूजीलैंड यहाँ पे भारत के बीच समझौता की ही अपनी तरफ से जो भी हेल्प होगी उन लोग करेंगे, ताकि जो है लोगों को यहाँ पे ज़्यादा मतलब इधर उधर मत जाए, मतलब कि कहाँ भटकना मत पड़े। इसी उद्देश्य से समझौता किया गया। बात करते हैं यहाँ पे न्यूजीलैंड की। यहाँ की जो राजधानी है वेलिंगटन यहाँ की राजधानी है। और आकलैंड जो कि यहाँ के सबसे लार्जेस्ट सिटी है न्यूजीलैंड की, इसको याद रखिएगा। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो जो क्रिस हैपकिंस है, जो कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं न्यूजीलैंड के। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के चोकुआ चावल को जीआई टैग मिला है? उड़ीसा का, असम का, महाराष्ट्र, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका असम की जो राजधानी आपकी क्या है? दिसपुर। यहाँ की राजधानी गुवाहाटी, जो कि यहाँ के सबसे लार्जेस्ट सिटी है। और विश्वभूषण बोलता हूँ, विश्व शर्मा जी यहाँ के असम के मुख्यमंत्री हैं, यहाँ के सीएम हैं। तो गुवाहाटी यहाँ के लार्जेस्ट सिटी है। इसी के तहत हाल में जो चोकुआ जो चावल है, ये आपका जो चोकुआ चावल है आपके जो असम के जो चावल है, चोकुआ चावल बहुत ही प्रसिद्ध है यहाँ पे। तो हाल ही में जो जीआई टैग, जो भौगोलिक संकेत यहाँ को एक अलग पहचान दी है, जीआई टैग मिला है। चोकुआ चावल कौन से राज्य से संबंधित पूछा कर जाएगा? तो याद रखिए आपके असम की आपका चावल है, जो इसको इस चावल को आपका जो चावल की जो प्रजाति है इसको जीआई टैग प्रदान किए। आपका क्या इसमें खासियत है इसको जीआई टैग प्रदान किए, ये आवाज़ सोचने वाली बात है। तो अगर देखेंगे चोकुआ चावल है, चोको चावल ये आपके जो इसमें आपको नॉर्मल इसको खाना बना सकते हैं। कहने का मतलब इसमें जैसे आपको कोई भी गैस वगैरह, इंडक्शन वगैरह, इसमें बिना आग के इसको ठंडे पानी से आपका जो इसको पका सकते हैं। कोई भी इसमें आग वगैरह की ज़रूरत नहीं है, ये इसकी खासियत है। अगर आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये आपका असम की यह खासियत है, यहाँ के लोगों के द्वारा ये आपका
बनाया जाता है। इसी तरह इसको जो चौकुआ चावल को जीआई टैग दी, आपके बिना आग के जो ठंडे पानी में इसको पकाया जाता है और इसको गुड़, दही, शक्कर के इसके साथ यहाँ पे खाया जाता है, बनाया जाता है। यहाँ के सांस्कृतिक जो है देसी व्यंजन है यहाँ की, तो ये आपके बहुत ही यहाँ पे खासियत है जो चौकुआ चावल। तो हाल ही में इसको असम सरकार के ये जो असम के जो चौकुआ चावल को इसको केंद्र लेवल में इसको जीआई टैग इसको दिया गया है। यहाँ के जो डिब्रूगढ़ हो गया, डिब्रूगढ़, जोरहट, ये आपका जो जिला है यहाँ पे ये इसकी खेती यहाँ पे की जाती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में भारत ने किस देश को गैर बासमती सफ़ेद चावल के निर्यात की अनुमति दी है? भूटान, मॉरिशस, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में जो उपयुक्त दोनों, भूटान, मॉरिशस और आपका सिंगापुर सिटी, जो हाल ही में भूटान, मॉरिशस और सिंगापुर को भारत के द्वारा ये आपका गैर बासमती चावल, मतलब आपको गैर बासमती जो चावल की प्रजाति है, तो गैर बासमती चावल को निर्यात की अनुमति दे दी गई है। कुछ कारणों से इसको रोक दिया गया था, लेकिन आपको फिर से इनके जो मांग की वजह से यहाँ पे इनको फिर से स्टार्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे केंद्र सरकार ने भूटान, मॉरिशस, जो सिंगापुर में आपका लगभग 1.43 लाख कुंटल ये आपका जो टन है यहाँ पे जो गैर बासमती जो सफ़ेद चावल के आपके निर्यात को यहाँ पे प्रदान किया जा चुका है, मतलब कर रही है भूटान और मॉरिशस में जो बढ़ते मांग को यहाँ पे भारत की तरफ इसको दिया जाता है। तो हमारे बहुत सारे जो चावल की जो प्रजाति है इसको जीरा फुल वगैरह, बासमती, गैर बासमती चावल को भी इसको दी जा रही है। ये आपका हमारे तरफ भारत में बहुत सारे चावल को इसको निर्यात किया जाता है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन जो है ग्लोबल इंडिया AI 2023 के जो पहले संस्करण की मेज़बानी कर रहे हैं? फ्रांस, भारत, सिंगापुर या इनमें से कोई? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। हमारा जो प्यारा भारत हाल ही में ग्लोबल इंडिया के तहत अलग अलग देश जो इसमें हिस्सा लेंगे इस AI पे फोकस जो आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है 2023 के आपका पहले संस्करण है, जिसको मेज़बानी के लिए भारत को देख सकते हैं। अगर देखेंगे लगभग SBI के रिपोर्ट के अनुसार 2027 में रिपोर्ट जारी की है कि अर्थव्यवस्था सबसे तेज़ गति से बढ़ने वाला जो भारत GDP इकोनॉमी देखेंगे तो 2023 में थर्ड क्रम का इकोनॉमी वाला GDP दर जो है भारत की जो अर्थव्यवस्था 2027 में थर्ड क्रम की इकोनॉमी वाला देश बन जाएगी। ये जो रिपोर्ट है SBI बैंक के जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा डाटा को जारी किया, देख सकते हैं जो हमारा भारत पहले कहाँ था और अभी कहाँ है, बहुत ही ग्रोथ कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी अभी देख सकते हैं भारत के इतना मान सम्मान कर दे, यहाँ पे उनको पैर छू के तक के बहुत सारे उनको बहुत इज्जत है भारत के। साथ ही साथ ये सभी प्रधानमंत्री मोदी जी की है। बाकी ज़्यादा मैं राजनीति भी बात नहीं करूँगा, आप देखा करिएगा। साथ ही साथ अब पहले क्या होता था डॉलर वगैरह में, डॉलर के मुकाबले जो भारत का जो रुपये इससे कम उसको वैल्यू, मतलब यहाँ पर देखेंगे डॉलर का रेट ज़्यादा है और रुपया का कम है। तो इसी तरह मोदी ने अमेरिका और बहुत सारे देश के साथ समझौता किया, सिंगापुर वगैरह के जितना भी अब व्यापार किया जाएगा या आपके हमारे भारत के रुपये के तहत इसको व्यापार किया जाएगा। डॉलर के रेट बहुत ज़्यादा और रुपया कम है, तो हमारे इससे ज़्यादा नुकसान है। तो अभी हाल ही में अमेरिका के दौरे पे गए थे नरेंद्र मोदी जी, तो ये दौरे पे ये आपका समझौता किया गया है और इसकी पहले भी डील की जा चुकी है। जो कच्चा तेल है इस पर निर्यात किया गया, हमारे भारत की इंडियन करेंसी पे डील अभी की गई है। तो इसी तरह हाल में जो ग्लोबल इंडिया AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो पहले संस्करण की जो मेज़बानी और G20 के जो अध्यक्षता इस बार भारत को भी दी गई थी और AI पे जो पहले संस्करण की जो मेज़बानी इस बार भारत को दी गई है। यहाँ पर खास करके जो मुद्दा है AI पे जो नए टेक्नोलॉजी पे बात की जाएगी। साथ ही साथ भारत जो पारिस्थितिक तंत्र कैसे प्रदर्शन करता है उस पर फोकस किया जाएगा। तकनीकी सम्मेलन पे इस पर खास करके बात किया जाएगा। स्वास्थ्य देखभाल जो हेल्थ पे इसमें फोकस किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वाहन जो इलेक्ट्रिक जो कार बाइक इस पर बढ़ावा दिया जाकर जो हमारा जो इन्वायरमेंट है आपका बढ़िया रहे। ग्लोबल वार्मिंग को देख सकते हैं, टेम्परेचर दिनों दिन बढ़ती जा रही, इस पर फोकस खास करके AI पे जोर दिया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बच्चों को नई यहाँ पे AI पे फोकस करके इसको आगे मार्ग दिखाया जाएगा। तो इसी तरह ये मेज़बानी भारत को इस बार दी गई AI पे, खासकर इसमें जितने भी बताए हैं उस पर सब पर फोकस किया जाएगा अलग अलग सेक्टर में, ताकि जो भारत के दिनों दिन यहाँ पे देख सकते हैं प्रगति कैसी कर रही है। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हाल ही में 2023 में किसको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जीता है? तो हमारे भारत में देखें तो मोक्ष राय, शंकरी चंद्रन, रवि कन्नन,
या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रवि कन्नन। याद रखिए, जो रवि कन्नन है हमारे भारत के रहने वाले, हाल ही में इनको रैमन मैग्सेसे पुरस्कार ये 2023 किसने जीता, हमारे भारत के रवि कन्नन ने दिखा है। ये आपका जो रैमन जो मैग्सेसे जो पुरस्कार 2023 आपके रवि कन्नन को दिए थे, आपके कौन से काम के इनको रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिए जाते हैं, गरीबों के लिए जो मुफ्त में इलाज के। ये आपके एक डॉक्टर है, कैंसर के डॉक्टर है, और यहाँ पे खुद की इनकी मतलब हॉस्पिटल है, क्लिनिक है। तो गरीब लोगों के ये आपके इलाज करते हैं फ्री में, और यहाँ पे कैंसर के डॉक्टर है, तो बहुत सारे पेशेंट का, गरीब लोग के बहुत ही मुफ्त में इलाज करते हैं, और यहाँ पे कैंसर के खास डॉक्टर है। तो आपके जो रवि किन्नन है ये आपके कैंसर के डाट है, बड़े बड़े इलाज ये अभी इनके द्वारा किया गया, गरीबों की बहुत ही मदद करते हैं। तो इन्हीं काम को देखते हुए इनको 2023 के लिए इनको रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 को इनको दिया गया है। और जो रैमन जो मैग्सेसे जो पुरस्कार है ये आपके हर साल इसको 31 अगस्त को, हर साल इसको 31 अगस्त को ये प्रदान किया जाता है इस पुरस्कार को। और ये आपके फिलीपींस की जो राजधानी, कई बार बताया, फिलीपींस की जो राजधानी क्या है जी, फिलीपींस की राजधानी मनीला है। तो मनीला में ये आपका अवार्ड को प्रदान किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नाम को याद रखिए, रवि कन्नन को 2023 के लिए रैमन मैग्सेसे पुरस्कार के इनको दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में FIDC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, नीलकंठ मिश्रा, उमेश रेवंकर, डॉक्टर सोनाली घोष या इनमें से कोई। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए उमेश रेवंकर, जो हमारे भारत के रहने वाले। हाल ही में FIDS क्या होता है, तो FIDS अगर हिंदी में इसको बोलूँ, ये आपको वित्त उद्योग विकास परिषद, इसको हिंदी में वित्त विकास परिषद बोला, जो कि भारत की वित्तीय सेवा के क्षेत्र में काम करती है। तो हाल ही में वित्तीय सेवा के क्षेत्र में इनका बहुत ही अनुभव है। तो इन्हीं अनुभव की वजह से इनको नया अध्यक्ष, इनको जो आपका जो वित्तीय सेवा के क्षेत्र में इनको अनुभव के कारण इनको वित्त जो विकास जो प्राधिकरण है इसके तहत इनको अध्यक्ष इनको बनाया गया है। इसके एक्सपीरियंस की वजह, जो हमारे भारत के रहने वाले हैं। तो इसको याद रखो, उमेश रेवंकर, इनको FIDC के इनको अध्यक्ष बनाया गया है, वित्त उद्योग विकास परिषद के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत का नया युद्धपोत महेंद्रगिरी कहाँ लॉन्च किया गया है, चेन्नई में, कोच्चि में, मुंबई में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो हाल ही में जो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, एकनाथ शिंदे जी यहाँ के CM हैं। तो भारत का नया जो युद्धपोत जो आपका महेंद्रगिरी है, इसको कोलकाता के द्वारा इसको बनाया गया है, यहाँ के जो शिपयार्ड के द्वारा। तो नया युद्धपोत जिसका नाम है महेंद्रगिरी, इसको कहाँ लॉन्च किया गया है, तो आपका मुंबई को इसको लॉन्च किया। आपका युद्ध जो पोत है महेंद्रगिरी, ये आपके खासकर क्या काम आएगा, तो आप देखेंगे तो भारतीय जो नौसेना की आपकी क्षमता को बढ़ाएगा, साथ ही साथ आपके बहुत ही इसको टेक्नोलॉजी से साथ बनाया गया है। भारतीय नौसेना को एक क्षमता के लिए बढ़ाया जाएगा, और इसको साथ ही साथ क्षमता बढ़ाएगी, साथ ही आप बहुत ही शक्तिशाली है। तो ये जो महेंद्रगिरी आपका युद्धपोत है, और इसको हाल ही में कुछ समय बाद इसको भारतीय नौसेना को इसको भारत के दे दिया जाएगा। इसको कहाँ लॉन्च किया है, तो मुंबई में इसको लॉन्च किया गया है। अभी भारतीय नौसेना को नहीं दिया गया है, इंडियन नेवी को कुछ समय इसको बाद दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है, हाल ही में कौन से जो राज्य सरकार है जिन्होंने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए, गृह लक्ष्मी जो योजना हाल ही में कर्नाटक सरकार के द्वारा को स्टार्ट किया है। कब स्टार्ट किया है, 30 अगस्त को। तो हाल ही में जो 30 अगस्त को इसको गृह लक्ष्मी योजना को शुरू किया गया है, और इसके तहत जो सरकार ने महिलाओं के अकाउंट में, जो यहाँ के जो गरीब महिलाएं हैं जिनके पास, इसको बाद में बताता हूँ, तो 30 अगस्त को स्टार्ट किया गया है। और सरकार जो महिलाओं के बैंक अकाउंट में जो खाता में इनको हर महीने 2000 रुपये, हर महीने उनको 2000 रुपये आपका कर्नाटक सरकार के द्वारा दी जाएगी, जो कि भारत की सबसे बड़ी यहाँ पे इस स्कीम के तहत यहाँ पे ट्रांसफ़र योजना है। भारत में देखेंगे सबसे ज़्यादा ये 2000 वाली जो योजना अभी तक के कर्नाटक में दिया जा रहा है, जो कि महिलाओं को 2000 रुपये देंगे। इसमें क्राइटेरिया वगैरह देखेंगे तो इसके तहत आपके BPL कार्ड होना चाहिए, और यहाँ पे BPL कार्ड में आपके पास BPL कार्ड होना चाहिए, खास करके महिलाओं को दिया जाएगा। तो ये आपको कर्नाटक सरकार के द्वारा इसको दिया जाए, जो गरीब परिवार से बिलोंग करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे इंटरनेशनल मीडिएटर पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, दीपक मिश्रा को, आदर्श को, NV रमन्ना को या इनमें से कोई नहीं। तो हाल में जो NV रमन्ना है, हमारे भारत के रहने वाले हैं NV रमन्ना, तो इनको हाल में इंटरनेशनल मीडिएटर पैनल के सदस्य के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो इंटरनेशनल मीडिएटर जो पैनल है क्या,
तो ये आपका जो इंटरनेशनल जो मेडिएटर जो पैनल है आपका अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक विवादों का, जो अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक जो विवाद होते रहते हैं, इन विवादों के हल करने के लिए इस संगठन को बनाया गया। एक आपका ये आपका पसंदीदा देखेंगे तो आपका विधि के रूप में ये आपका मध्यस्थता को बढ़ावा देने की दृष्टि से इसको बनाया गया है। और आपका जो अंतर्राष्ट्रीय जो वाणिज्यिक जो विवाद वगैरह होती है तो इसको हल करने के लिए इसको इंटरनेशनल मीडिएटर पैनल को सदस्य जो इस संस्था को बनाया गया। इसी सदस्य के रूप में एन.वी. रमन्ना को इसके सदस्य के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस, ये जो दिवस है कब मनाया गया है? 29 अगस्त, 31 अगस्त, 30 अगस्त या इनमें से कोई 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हर साल इसको 31 अगस्त को विश्व संस्कृत जो दिवस है 31 अगस्त को इसको हर साल मनाया जाता है। खास करके जो संस्कृत भाषा जो कि हमारी कहे जाएंगे देवताओं की भाषा थी कहेंगे तो, हमारे जितने भी जो पूर्वज से संस्कृत जो पहले बुक वगैरह आती सभी संस्कृत भाषा में थे। लोगों को जागरूक करने के लिए संस्कृत भाषा को, उनके योगदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व संस्कृत जो दिवस जो भाषा है लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पे इसको मनाया जाता है। तो हर साल इसको मनाया जाता है 31 अगस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश ने पाँचवीं वार्षिक रक्षा वार्ता आयोजित की है? चाइना के साथ, नेपाल, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आयोजन है हाल ही में नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाए, जिसमें आपको भारत और बांग्लादेश दोनों देश के बीच आपके 5वीं क्रम की वार्षिक रक्षा वार्ता है। ये आपका हर साल में एक बार होता है, जो कि आपकी वार्षिक रक्षा वार्ता बोला जाए। आपकी रक्षा जो वार्ता आयोजित किया गया था कहाँ में? नई दिल्ली में। तो आपको दोनों देश के बाद रक्षा पे एक तरह का समझौता किया, मतलब दोनों के बीच में आपको जो रक्षा को लेकर बात करना है, सपोर्ट करना है। इसी जो हर साल इसका आयोजन किया जाता है। इस बार आपका 5वीं क्रम का रक्षा वार्ता है, जो कि भारत और आपका बांग्लादेश के बीच नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। तो आपका खास करके रक्षा संबंधित मुद्दे पे आपका बात किया जाता है, दोनों मुद्दों पर, मतलब दोनों देश के बीच। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित करने की घोषणा की है? कर्नाटक, त्रिपुरा, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका त्रिपुरा में। हाल ही में यहाँ के जो राज्य सरकार है, यहाँ के सीएम को रहे तो माणिक साहा यहाँ के सीएम हैं। तो हाल ही में इनके द्वारा जो शहरी क्षेत्रों में, जो आपका जो शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की उनको सुरक्षा को देखते हुए और लोगों को जागरूक करने के लिए, सुरक्षा को देखते हुए महिला को सुरक्षा के लिए जो खास करके इस गुलाबी शौचालय जो पिंक शौचालय है ये आपको स्थापित करने की घोषणा त्रिपुरा में की है। इसके लिए अलग से बजट भी निकाली गई है। और खास करके यहाँ पे त्रिपुरा में खास पर जो सिटी में मेन जगह में महिलाओं उनके सुविधा देने के लिए इसको स्टार्ट किया गया। तो गुलाबी शौचालय कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? त्रिपुरा में माणिक साहा के द्वारा इसको शौचालय को बनाया जाएगा। अब पूर्ण रूप से आपका पिंक कलर में इसको बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के जो डैनियल मैकगॉहे है, को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर जो महिला बनी है, ट्रांसजेंडर बनी है? तो यहाँ पे इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, कनाडा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कनाडा। तो हाल में जो कनाडा की जो नाम है इनका डैनियल मैकगॉहे, ये आपके कनाडा के आपका क्रिकेट प्लेयर हैं। तो हाल में इनको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर जो महिला कौन बनी है? ये आपका कनाडा की है रहने वाली। तो आपके जिनका नाम है डैनियल मैकगॉहे, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने में इन्होंने जो पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी कनाडा के। बात करते हैं यहाँ पे कनाडा के क्रिकेट प्लेयर है। तो कनाडा की राजधानी है ओटावा, यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के टोरंटो जो है यहाँ के सबसे लार्जेस्ट सिटी है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो जस्टिन टेड्रू जो है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है। तो पहली ट्रांसजेंडर महिला जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है अपने आप में, तो कनाडा देश के रहने वाली है, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि बढ़ाई है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। यहाँ की राजधानी है लखनऊ। योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के सीएम हैं और आनंदीबेन पटेल यहाँ के गवर्नर है। तो हाल ही में योगी आदित्यनाथ जो सरकार ने ये आपके 2024-25 के लिए आपका दिया जाएगा। तो यहाँ के राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री जो कन्या सुमंगला जो योजना है इसकी राशि बढ़ा दी गई है। तो ये आपका मुख्यमंत्री जो कन्या जो सुमंगला योजना है क्या? ये खास करके
महिलाओं को जो बच्चे हैं इनको दिया जाता है। ये आपके इसके लिए बहुत सारे क्राइटेरिया वगैरह है, तो खास करके लड़कियों को इसको दी जाती है। तो आपके इसमें जो वार्षिक आय जो गरीब परिवार के इसको दिया जाता है, इसमें वार्षिक आय 3 लाख से कम इसके होने चाहिए क्राइटेरिया में। और जैसे गोद वगैरह लेते हैं कई फैमिली, तो उनको ये आपको दिया जाएगा। और परिवार में जैसे 2 बच्चे यहाँ हैं, मतलब 2 जो महिला बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं उनकी, तो इस योजना का लाभ उनको दिया जाएगा। और पहले इसको 15,000 दिया जाता था, अब इसको 25,000 रुपये कर दी गई है। तो खास करके इसको 24-25 में इसको स्टार्ट करेगी, 2024-25 में इसको स्टार्ट किया जाएगा। तो 15,000 से इसको बढ़ाकर 25,000 यहाँ पर कर दी गई है, तो इसको याद रखिएगा। तो 24-25 ईयर के लिए इसको दी जाएगी। तो आज के सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर भाई ये बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो मिलते हैं, चलिए आज के सेशन में तक रखते हैं। थैंक यू।